जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, जीवन में आपके खुशियां आए, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूं। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप नीता विक्रम परिवार का हिस्सा बने। आपके घर में कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं या महत्वपूर्ण आदतें हैं, इनका आप ध्यान जरूर रखें। आज का वीडियो दोस्तों पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों को लेके है। वैवाहिक संबंध का आधार यदि गड़बड़ा गया है, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, पति अथवा पत्नी दोनों में से कोई भी एक दूसरे को धोखा देने लगा है, या फिर कोई ना कोई परेशानी आप दोनों के रिश्ते में आ ही गई है, तो सबसे पहले दोस्तों इस पूरी बात का आपको मैं एक कारण समझाऊंगी कि ये आपकी किन आदतों के कारण आपके विवाह के बाद के संबंध खराब होने लगते हैं। और बाद में एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताऊंगी, वो उपाय आप जरूर करें। देखिएगा, हो सकता है कुछ समय में आपको शादीशुदा जिंदगी में राहत मिले, या फिर जैसा भी होगा सुधार होने की गुंजाइश रहती है। परंतु यदि कुछ बहुत खराब ही हो गया है तो आपको उस हिसाब से उस चीज को ठीक करने के लिए जो कर्म है वो तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों पहले शुरू करते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते खराब कैसे होते हैं, क्यों अचानक से झगड़ा होने लगता है, या क्यों अचानक से पति किसी और की तरफ देखने लगता है, या किसी भी एक दोनों में से पति अथवा पत्नी में से किसी एक का रुझान किसी और व्यक्ति की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों आपको ऐसे में एक चीज समझनी होगी कि विवाह का जो संबंध है वो शुक्र पे आधारित है। शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है, जिसके कारण आपके विवाह के संबंध में परेशानी आ रही है। कई बार जैसे अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए गुरु ग्रह को भी बताते हैं और इस तरह से बता देते हैं कि उसमें शायद परेशानी आ रही हो। पर मेनली देखा जाए, यदि शुक्र ग्रह आपका साथ देता रहता है तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। अगर शुक्र ग्रह बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगा तो आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपकी जन्म कुंडली में, सबकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह किसी ना किसी स्थिति में होगा। जैसे शुक्र ग्रह जब छठी राशि में होता है या कन्या राशि में होता है तो हम इसे पीड़ित शुक्र कहते हैं या नीच का शुक्र कहते हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह जब 8th में जाता है, 12th में जाता है, 12th में तो हालांकि शुक्र ग्रह उच्च का होता है, फिर भी कई बार कुछ ना कुछ दिक्कतें दे ही देता है। दिक्कतें दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे कर्मों या आपके कर्मों से ही शुरू होती हैं। आप ऐसा क्या करते हैं? मैंने बहुत बार लोगों को दूसरों के शादी के मैटर में या दूसरों के विवाह के संबंध को सुधारने के लिए सलाहें देते देखा है। यानी आप दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एडवाइस कहीं आप पे ही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि जब आप किसी को विवाह संबंधी सलाह देंगे तो आपका शुक्र ग्रह कार्य करने लगेगा। हम जिस ग्रह का कार्य करते हैं वो ग्रह हमारी कुंडली में एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप दूसरे की, सपोज कोई यदि भाग के शादी कर रहा है, कोई अपनी शादी करने के लिए आपसे सलाह मांग रहा है कि मैं इस लड़के से या इस लड़की से कैसे शादी करूं, और आप यदि उसकी मदद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शुक्र ग्रह को एक्टिवेट कर देगा। तो कई लोग ऐसा कार्य करते हैं कि दूसरों के विवाह संबंध सुधारने के लिए या उन्हें बिगाड़ने के लिए भरपूर प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण उनकी खुद की शादी खराब होने लगती है। तो दोस्तों शादी विवाह के मैटर में माता पिता की सलाह लें, ना कि आप अपने सहेली, दोस्त या दूसरे लोगों की सलाह लें, क्योंकि ऐसे में उनके वैवाहिक संबंध जरूर खराब हो सकते हैं। आपकी लाइफ तो हो सकता है सुधर जाए। और आप लोगों को भी दोस्तों दूसरों के विवाह में दखल देने से बचना चाहिए। ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य है हिंदू समाज के लोगों के लिए, क्योंकि हिंदू समाज में विवाह बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास का विषय होता है और हर कोई चाहता है हम कूद पड़ें, हमसे कोई पूछे बगैर शादी ही ना करे। तो आप अपनी सलाह दूसरों की शादियों में देने से बचें, ये सबसे मेन बात है। क्योंकि अगर आप बिना बात के दूसरों की शादी में चाहे अच्छा करें या बुरा करें, यदि आपका शुक्र
पीड़ित स्थान पे है, वह छठी राशि या 8वें घर में है, तो वो आपको दुख तकलीफ जरूर दे देगा। बाद में चाहे पति से फाइट हो, चाहे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो इस कार्य से आपको बचना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी एक और चीज आती है, कई बार लव मैरिज होती है। लव मैरिज बहुत सारे आप में से लोगों की हुई होगी, जिन्होंने प्यार करा होगा और शादी करी होगी और उसके बाद शादी में दिक्कतें आई होंगी। कई बार ऐसा होता है। इसका कारण क्या होता है? देखिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं और उसी व्यक्ति से शादी करते हैं, तो उसका हमारा जो पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ ऐसा संबंध रहता है कि वो हमें अच्छा लगने लगता है। और ये संबंध ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो आपके 5वें और 8वें घर के बीच में बनता है, तो वो व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति निरंतर दूसरों के बारे में बुरा बोलने लगे, यानी अगर आपकी कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन है और आप लोगों की बहुत बुराई करते हैं, आप लोगों के दूसरों के बच्चों के बारे में बुरा भला बोलते हैं, तो आप अपने शुक्र ग्रह को नियमित रूप से खराब कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में, या हो सकता है आप जिस समय में हो उस समय में भी आपके साथ कोई ना कोई परेशानी आ जाए, दूसरों की बुराई करने के कारण ही केवल आपकी शादी या शादीशुदा जिंदगी संकट में पड़ सकती है। अब देखिए, गलतियां सबसे हो जाती हैं। मैंने मान लिया कि आप लोगों ने शायद ये सारी गलतियां कर ली हैं और इसके बाद कहीं ना कहीं आपकी खुद की मैरिज लाइफ गड़बड़ा गई है। तो आपने सबसे पहली बात क्या खराब करा है? अपना शुक्र खराब करा है। शुक्र ग्रह जब खराब हो जाता है तो उसको सुधरने में समय लगता है। देखिए, शुक्र ग्रह के पास 2 राशियां हैं। पहली तो 2 नंबर की राशि और दूसरी है 7वें नंबर की राशि। 2 नंबर की राशि है स्थिर राशि और जो 7वें नंबर की राशि है वो है चर राशि और वही मूल त्रिकोण भी है। तो यानी एक तरह से ये समझ में आता है कि शुक्र को हम बदल सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूअस एफर्ट डालें तो शादी बच सकती है, वैवाहिक संबंध ठीक हो सकता है। आपको करना क्या है? आपको हमेशा दूसरे इंसान की जो स्थिति है या अपने लाइफ पार्टनर की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखना है। नंबर 2, आपको उसके साथ बुरा व्यवहार बोलचाल की भाषा में या किसी भी तरह से नहीं करना है। जहां तक हो सौम्य भाषा को प्रयोग करें। भले ही संबंध कितने ही खराब क्यों ना हो, पर तू तड़ाक या फिर गाली गलौज का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके वैवाहिक संबंध को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। आपको कभी भी दूसरों को लेके अपने वैवाहिक संबंध के बीच में आके झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना आपका वैवाहिक संबंध जरूर खराब हो सकता है। अपने पति अथवा पत्नी के प्रति आपको, भले वो आपको पता है कि आपको धोखा दे रहे हैं, बट मन में अगर आप एक भावना बना लें, नहीं, मेरे पति के प्रति मुझे पता है वो मुझसे प्यार करते हैं। डिवोशन यदि आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, यानी वो होता है ना, मैं आंख बंद कर लूं और मैं बोल दूं नहीं, सिर्फ मेरा पति मुझसे प्यार करता है, मेरी पत्नी मुझसे ही प्यार करती है, पर ये डिवोशन आने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगेगी। आपके अंदर के आपको पूरे भाव बदलने होंगे। तो ये भाव बदलने के लिए आपको कुछ सिंपल काम करने हैं। जो भी आपकी शादी का अच्छा वक्त है, जब आप दोनों ने एक अच्छा वक्त गुजारा है, उसकी जो तस्वीरें हों, उसकी जो मेमोरीज हों, अपने बेडरूम में आप ज़रूर लगा लें, जिससे कि आप जब भी उन अच्छी मेमोरीज को देखें तो आपको पता पड़े जिस व्यक्ति के साथ आपकी शादी हुई है वो व्यक्ति उतना बुरा व्यक्ति नहीं है जितना कि आप उसे सोचने लगे हैं। और साथ ही साथ उन तस्वीरों को देख के आपके जीवन साथी को भी एहसास होगा कि मैंने इस व्यक्ति के साथ शादी करी है, ये व्यक्ति भी उतना बुरा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें भी करीब कम से कम 10 या 15 खूबियां तो हैं ही, जिसके कारण शायद हमारी शादी हुई और आज तक ये शादी टिकी हुई है। हो सकता है यदि वो विवाह के बाद किसी और के साथ उसमें 1-2 खूबी देख के उसकी तरफ आकर्षित हो गए होंगे, तो अब इन फोटोग्राफ या इन मेमोरीज को देख के वह दोबारा अपने जीवन में विचार करेंगे कि कहाँ उन्हें रहना है और कहाँ उन्हें नहीं रहना है। अच्छे व्यक्ति की सबको ज़रूरत होती है, तो शर्त यही है कि आप अपने आप को अच्छा बनाने के लिए भरपूर प्रयास करें। देखिए, जीवन में लोग 2 काम करते हैं और ऐसे 2 काम करने वाले लोग कभी भी सफल नहीं होते या अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरों के द्वारा किए हुए अत्याचारों का बोझ सहना। देखिए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, वो बात यदि आप अपने मन में रख के लंबे समय तक मंथन करते हैं और आए दिन
खुद भी उस बात को लेकर परेशान रहते हैं और अपने पति पत्नी को भी परेशान करते रहते हैं, तो वैवाहिक संबंध में खटास पड़ती है। या आदतों की बात कर रही हूं मैं, तो आमतौर पे यदि आप हमेशा बोझ और बर्डन के साथ ही अपने जीवन साथी के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपके विवाह उत्तर संबंध बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों रेमेडी की बात आ रही है, तो यहाँ पे मैं आपको 2 रेमेडी करने के लिए दे रही हूँ। दोनों ही रेमेडी आप करें तो पहले जो मैंने आपको प्रिकॉशन इतनी लंबी बातचीत बताई है, ये पूरी बात का ध्यान रखें, अपनी आदतों में भरपूर सुधार लाएं। सामने वाला यदि गलती कर रहा है या कर रही है तो उसको माफ करने की भी कोशिश करें, क्योंकि कई जगह मैंने ऐसा देखा, इंसान विवाह का संबंध तोड़ना नहीं चाहता पर सामने वाले को बार बार ये बताने की कोशिश करता है, देखो तुम गलत हो। बहुत ही अजीब बात है ये, पर करते हैं लोग और ऐसा होता है। तो इसलिए देखो, तुम गलत हो मत दिखाओ, मैं डिवोटेड हूं, तुम जैसे भी हो मुझे ठीक लगते हो। इस फिलॉसफी पे आ जाइए तो शादी का संबंध थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब हम उपाय की बात कर लें, तो शादी का संबंध खराब हो रहा है तो शुक्र को अच्छा करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिवोशन की प्रैक्टिस करिए। डिवोशन बहुत जल्दी नहीं आएगा, इसके लिए आप शुक्रवार के दिन पे आप चाहें तो उपवास करें। देखिए, कोई भी ग्रह जब भी हमें खराब परिणाम देता है, शुक्र ग्रह जो कि आपकी मैरिज का ग्रह है, तो आप शुक्रवार के दिन पे उपवास करिए और कोशिश करिए कि इस दिन पे दिन के समय आप कुछ भी खट्टा ना खाएं, कुछ भी नमकीन ना खाएं, केवल रात में एक समय भोजन लें और शुक्रवार के दिन का उपवास करिए। इस प्रकार से उपवास करने से आपका जो दुख तकलीफ है वो धीरे धीरे कम होगी और आपको सॉल्यूशन भी नजर आने लगेंगे। देखिए, कई बार ये होता है कि हम ऐसे अंधे कुएं में होते हैं कि हमें सॉल्यूशन ही नहीं दिखता है, तो सॉल्यूशन जरूर दिखेंगे। और दूसरी चीज एक और आप कर सकते हैं, आप राजमा जो होता है ना, राजमा मार्केट में राजमा मिल जाता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने राजमा चावल खाया ही खाया होगा, तो राजमा का दान करिए। राजमा किडनी बीन्स है, इनका दान करिए। और दोस्तों, यदि विवाह के बाद जैसे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं और आपके शरीर में किडनी रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है या किसी ना किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने के लिए यही जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ यही करे जाते हैं। इन उपायों को करिए। मेन बात है, आपको जो आदतें लगी हुई हैं, अपनी आदतों पे भी चिंतन मनन करें और अपने आप को सुधारें। पति पत्नी की तरफ से जो दुख तकलीफ मिल रहा है, धीरे धीरे वो मिलना ज़रूर कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों, आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखें, अपने शुक्र को कभी भी खराब मत होने दीजिए, दूसरों के विवाह या दंगल फसाद में मत पड़िए, एक सलाह है। इस प्रकार से दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी प्रकार के आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस देखने मिले। पति पत्नी का रिश्ता है ना, बहुत ही नाजुक रेशम की डोर का रिश्ता होता है और गांठ भले पड़ जाए पर रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। तो आप इस डोर को मत तोड़ने दीजिए और खुद भी मेहनत करिए। एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए दोनों लोगों को बहुत धैर्यवान होना पड़ता है, तो आप भी धैर्य के साथ रहिए और जीवन को सुखी बनाइए। इसी प्रकार से अपने जीवन में आप हमेशा सुख सौभाग्य प्राप्त करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।